आप बोलते हो कि कुछ कुछ मुट्ठी भर लोग वायलेंस करते हैं, कुछ, चलो आपकी बात मैंने बिल्कुल मान ली, कुछ करते हैं, पर 99.99% मुसलमान उस वायलेंस पर चुप रहता है। और ये चुप्पी का मतलब यह है कि तुम उस वायलेंस का समर्थन करते हो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया कि क्या कुरान शरीफ से छेड़छाड़ ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाकर, उसमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। स्पेशली फेसबुक पर आई हैड मोर देन 1 मिलियन 10 लाख व्यूज़। बहुत से लोगों ने उसको, मेरे हिंदू भाइयों ने सराहा, बहुत से हमारे मुस्लिम भाइयों ने सराहा। कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों ने, जैसा एक ट्रेडिशन है, बदतमीज़ी करी, बदतमीज़ी से बात करी, या चाहते हुए भी बात नहीं समझे, या मैं उन्हें समझा नहीं पाया। तो ज़रूरी एज अ कमेंटेटर मेरे लिए, क्योंकि मैं मुसलमान को भी जोड़ना चाहता हूँ और समाज को भी जोड़ना चाहता हूँ, मेरा आइडिया कभी प्रोवोक करने का नहीं होता किसी को भी। तो दिस वीडियो मैं उन लोगों को नज़र करता हूँ जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को डिसलाइक किया या उस पर कोई बदतमीज़ी करी। और इसके बाद ये मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कुरान शरीफ पर एक टिप्पणी करूँगा। और वो टिप्पणी इनडायरेक्टली करूँगा क्योंकि मुझसे एक बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है मिस्टर महेश भारद्वाज ने। मैं उनका ये आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि इस्लाम कैसे और कब वायलेंट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहले मैं लास्ट वीडियो को कवर करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, जिन्होंने भी ये वीडियो को, मेरे लास्ट वीडियो को डिसलाइक करा, फेसबुक पे रेड फेस दिखाया, एंगर दिखाया, या गाली गलौज करी, मेरे साथ बदतमीज़ी करी, बहुत सो ने कहा आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। देखो भाई, ये जो इस्लाम को बदनाम करने वाला ड्रामा है, ये ट्रिक है, ये हथकंडा है, ये मेरे भाई किसी और के साथ चलाओ, ये तारिक भाई के साथ चलाओ, ये वसीम भाई के साथ चलाओ, ये किसी हिंदू के साथ चलाओ। और मुसलमानों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने यही किया है कि जब भी कोई मुसलमान ने किसी मुस्लिम कुरीति की तरफ उंगली उठाई या सवाल उठाया, किसी हिंदू ने भी, तो उन्होंने उसको नर्वस करने के लिए या कॉर्नर करने के लिए एकदम कह दिया आप तो साहब कुरान के दुश्मन हैं, हाँ आप तो साहब इस्लाम के दुश्मन हैं। और वो बेचारा नर्वस हो गया, वो इस पर सफाई देने लगा। अच्छा, मैं जिद्दी नंबर 1 हूँ, ठीक है, मैं सफाई किसी को देता नहीं हूँ, चाहे जो भी मेरे साथ जैसा भी ट्रीट करे, भले वो लेफ्ट विंग का हो, मुस्लिम हो, राइट विंग का हो, मैं सफाई कभी किसी को नहीं देता, बल्कि और जिद्दी हो जाता हूँ। ठीक, तो कुल मिला के ये हथकंडा कहीं और करना। यार तुम ही लोग तो कहते हो कि मोदी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, तुम ही समझाते हो ना। ये मैं मुस्लिम भाइयों का नजर कर रहा हूं जो मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि यार आप तो इस्लाम के दुश्मन हैं। ठीक, तो आप लोग कहते हो भाई मोदी की नीति की आलोचना देश की आलोचना थोड़ी, यहां बिल्कुल नहीं है। तो फिर यहां पर तुम ये कैसे कहते हो कि मुस्लिम की आलोचना इस्लाम की आलोचना है? तो ये हथकंडा कम से कम मेरे चैनल पर चलाना बंद करो, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सफाई देने वाला नहीं हूं, और मैं कॉर्नर होने वाला नहीं हूं, और मैं नर्वस होने वाला नहीं हूं, झुकने वाला आदमी नहीं हूं मैं। ठीक, तो एक तो ये हथकंडा बंद करो। इस हथकंडे के चक्कर में जब भी इस्लाम में रिफॉर्म आया, इस हथकंडे ने उस रिफॉर्म को नहीं आने दिया। ठीक, कि इस्लाम पे आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये पहली बात, ये बंद करो। दूसरी, जो मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बात समझाई थी वसीम रिजवी की PIL को नज़र करते हुए, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई 26 आयतों को हटना चाहिए, ये वायलेंस की तरफ आदमी को प्रोवोक करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि मैं उनका ना समर्थन कर रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ, मैं लेटर से ज़्यादा स्पिरिट में यकीन करता हूँ। लेटर मीन जो लिखा हुआ है, स्पिरिट मीन जो उसका तर्जुमा है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है। आप अपने संविधान के हर पन्ने पे सेक्युलर लिख दीजिए, लेकिन अगर देश की जनता सेक्युलर नहीं है तो देश कभी सेक्युलर नहीं हो सकता। चाहे आप अपने संविधान को हिंदू राष्ट्र बना दें या क्रिश्चियन राष्ट्र बना दें, अगर जनता सेक्युलर है तो देश आपका सेक्युलर रहेगा। तो लेटर से ज्यादा हमेशा स्पिरिट की वैल्यू होती है, और मैं स्पिरिट की बात करता हूं। बिल्कुल कोई आयत के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या अपना ऑब्जर्वेशन देगा। लेकिन अगर कोई बात उठी है, उस पर तमीज के दायरे में, इस्लाम के दायरे में, नबियत के दायरे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। ठीक, तो पहली बात तो ये मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात ये मेरे भाई
कि जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था कि कुरान शरीफ की तो बहुत सी आयतें आप खुद पहले से भूले बैठे हैं। ठीक, अब कुछ ने कहा मुझसे कि कुछ लोग भूले बैठे हैं। ना 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 ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप 420 कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं भूले बैठे हैं, 99.999% मुसलमान भूले बैठा है। लाइए अभी 2 मिनट में साबित कर देता हूं कितने परसेंट मुसलमान, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं अभी, कितने परसेंट मुसलमान महर को लेके उसी तरीके से महर देता है जैसा कुरान पाक में लिखा है, निकाह के बाद कितने परसेंट देता है। अब यह मत कहना कि कुछ नहीं देते, बहुत सारे तो वलीमे के दिन ही महर दे देते हैं ना। झूठ ना बोला करो मेरे चैनल पर आकर। 99.99% महर की आयतों को मुसलमान नहीं मानता। 99.99 इस मारे कह रहा हूं कि 100 में से एक भी नहीं, 100 में से एक होता है 1%, तो कुछ सोच के 99.999% बोल रहा हूं। ट्रिपल तलाक कुरान पाक में कहीं भी नहीं है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तलाक देने का जो भी तरीका है ये इस्लाम में एक जायज चीज है जिससे अल्लाह ताला नफरत करते हैं। 99.99% मुसलमान जब सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट गई ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट, तो 99.99% मुसलमान उसे बीजेपी आरएसएस की एजेंट बोल रहा था और अपनी गलती ट्रिपल तलाक में नहीं मान रहा था। चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे आपका बैरिस्टर जाहिलिया ओएसी हो, चाहे आपके मौलाना हो और चाहे आपके पढ़े लिखे हो, उसे भी आरएसएस का एजेंट बोल रहे थे। तो आप लोग में 99% लोग तलाक की जो आयतें, तलाक का तरीका, तलाक की वजह जो कुरान पाक में लिखी है उन आयतों को भी नहीं मानते। एक से ज्यादा शादी की वजह, उसकी शर्तें जो कुरान पाक में लिखी हैं, जितने भी लोगों ने इस्लाम में, मुसलमानों ने एक से ज्यादा निकाह किए हैं, 2 किए, 3 किए, 4 किए, इसमें भी नहीं जाता, और जितनों ने किए इसकी डिटेल में भी नहीं जाता। कोई उन आयतों को नहीं मानता जो कंडीशंस लिखी हैं 4 शादी की। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो जानबूझकर संयोजित तरीके से होशो आवाज में होते हुए आप कुरान पाक की भूल चुके हैं। और कुछ नहीं, ये ना बोलना कुछ, पिंचफुल, हैंडफुल ना, 99.99% सर्वे करा लो। जब गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक हटाने की बात कर रही थी तो 100 मुसलमानों से पूछ के देख लो, तो शायद 100 में से एक मिलता जो कहता गवर्नमेंट ठीक कर रही है। कुरान को नजर करते हुए गवर्नमेंट का फैसला सही है, मैं सायरा बानो के साथ हूं। तो ये कुछ कुछ करके बचा ना करो कम से कम मेरे चैनल पर। अब बात आती है वॉयलेंस की। इस्लाम पीस का रिलीजन है। आप बोलते हो कि कुछ मुट्ठी भर लोग वॉयलेंस करते हैं, कुछ, चलो आपकी बात मैंने बिल्कुल मान ली, कुछ करते हैं, पर 99.99% मुसलमान उस वॉयलेंस पर चुप रहता है। और ये चुप्पी का मतलब यह है कि तुम उस वॉयलेंस का समर्थन करते हो। हर मुसलमान तलवार लेके नहीं चल रहा, हर मुसलमान जिहादी नहीं है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। परसेंटेज में निकालो तो बहुत 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 कम परसेंटेज निकलेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान चुप रहते हैं। और चुप का मतलब होता है उस साजिश करने वाले से, उस कत्ल गारत करने वाले से, उस मजहब के नाम पर बदतमीजी फैलाने वाले से, इनटॉलरेंस वाले से, इनकम्पैटिबल वाले के आप समर्थन में हैं। तो ये कुछ कुछ का नाटक खत्म करो, क्योंकि इस्लाम में 3 कैटेगरी के लोग हैं। मुसलमान में, देश की बात कर रहा हूं, पहले नीचे का गरीब है, उसके ऊपर सिर्फ एक आरोप लग सकता है कि उसके बच्चे ज्यादा होते हैं, पर मेरा मानना है हर मजहब में, हर धर्म को मानने वालों के गरीब के यहां बच्चे ज्यादा होते हैं। वो अपना काम धंधा करता है, अपनी पेंटिंग करता है, बाल काटता है, रिक्शा चलाता है, डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है, अपना परिवार को पालता है। वो इस देश में न्यूसेंस नहीं करता है। मौलानाओं के अलावा इस देश में न्यूसेंस सिर्फ पढ़ा लिखा मुसलमान करता है। और कौम की बर्बादी में जितना योगदान और कंट्रीब्यूशन पढ़े लिखे मुसलमान का है, जो चुप्पे चुप्पे ऑर्थोडॉक्सी को, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देता है, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके।
मेरी हिट लिस्ट में और मेरी नफरत की लिस्ट में मौलानाओं से ऊपर, गरीब मुसलमान से ऊपर, सबसे ऊपर पढ़ा लिखा मुसलमान है जो इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर ऊपर ऊपर सेक्युलर बनता है और पढ़े लिखे हिंदू के सामने बैठ के मौलानाओं का और गरीब मुसलमान का मजाक उड़ाता है, लेकिन मौलानाओं के साथ बैठकर वैसी ही घटिया कट्टर बातें करता है जैसी मौलाना करते हैं। और ये बड़ा हाई परसेंटेज है। किसी और को बेवकूफ़ बनाना, मुझे ना बनाना। 25 साल से सोशल इस्लाम पढ़ रहा हूँ, 25 साल, 25 ईयर्स। मुझे बहुत से गाली देने वालों, बेटा तुम्हारे माँ बाप की शादी नहीं हुई थी शायद, तब से मैं पढ़ रहा हूँ इस्लाम, सोशल इस्लाम। सोशल इस्लाम, रिलीजियस इस्लाम मैंने बाद में पढ़ा। ठीक, तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं महेश भारद्वाज भाई के सवाल पर। उन्होंने सवाल पूछा मुझसे कि वाई एंड हाउ इस्लाम बिकेम वायलेंट। मेरे हिंदू भाइयों, ये वर्जन ऑफ वॉयलेंस इन इस्लाम का आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। यकीन करिए, खुदा गवाह है, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, किसी को बचाऊंगा नहीं और किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। और मुसलमान भी इस बात को ध्यान से सुने।